नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने पंत जी की कविता मोह को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के सारांश को जाने से पहले मैं सुमित्रा नंदन पंत जी का थोड़ा परिचय आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। छायावाद के सुकुमार कवि के नाम से प्रख्यात सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1901 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक पर्वतीय ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 महीने बाद ही इनके माता का देहावास हो गया। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। शिशु अवस्था से ही प्रकृति के क्रोध में पलने के कारण इनकी कविताओं में प्रकृति के बहुरंगी चित्र मिलने लगे। प्रकृति इनके प्रिय, माँ, सहचारी, सखी सब कुछ था। इससे यह बहुत ही आकर्षित हुए थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, जैसे कि प्रमुख रचनाएं देख सकते हैं पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्य, कला और बूढ़ा चांद, लोक यातना, यह सब इनकी कविताएं हैं। इनका एक नाटक है ज्योत्सना, कहानी है, 5 कहानियाँ भी हैं, बहुत खूबसूरत कहानियाँ इन्होंने रचना की है। और इनके लिए बहुत ही खूबसूरत काला और बूढ़ा चांद नामक साहित्य के लिए एक एकेडमी पुरस्कार मिला है इनको। चिदम्बर पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इस तरह से बहुत सारे पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। और यह कविता इस प्रकार है। सबसे पहले मैं कविता का सारांश कहने से पहले एक छोटा छोटा पैराग्राफ है इसका, उसे बताते हुए मैं आपके सामने इसके सारांश को रखते हुए जाऊंगी। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो इस प्रस्तुत कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी यह कहना चाहते हैं कि लड़की से कहते हैं, अरे नायिका, मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ प्रकृति को। प्रकृति इतनी खूबसूरत है, तो इसे छोड़कर मैं तेरे खूबसूरती के पीछे अपनी ज़िंदगी को गंवाना नहीं चाहता या अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारे सुंदर रेशमी केश यानी बाल जो हैं, उसमें अपने आप को उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि संसार में प्रकृति से जो भी छाया, सुख, शांति प्राप्त होती है वह मानवीय सुंदरता से अधिक होती है। और ऐसी प्रकृति से मैं कैसे रिश्ता तोड़ दूं करके यहाँ पर इस कविता में कहते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल से कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। यानी यह प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत प्रकृति को छोड़कर तेरे खूबसूरत रेशमी बालों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसे अपना समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं इतनी अच्छी खूबसूरत प्रकृति के छाया को छोड़कर, जिससे ज़िंदगी में बहुत खुशी मिलती है, शांति प्राप्त होती है, इसे छोड़कर, इस सुंदरता को छोड़कर मैं यह जो मानव की जो प्यार है, जो सुंदरता है, जो नश्वर होने वाली है, आज है कल खराब होकर चले जानी है, उसके पीछे क्यों मैं अपना रिश्ता जोड़ूं। इस प्रकार कहते हैं इस कविता में। अभी दूसरा पैराग्राफ है। तज कर तरल तरंगों को, इंद्र धनुष के रंगों को, तेरे भ्रूं भांगों से कैसे विद्वान दूं, निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। तो इस बात से इस कविता का सारांश इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि हे सुंदरी, यहाँ पर लड़की को बोल रहे हैं, हे सुंदरी, मैं क्यों अपने चंचल मन को प्रकृति की इंद्रधनुष जैसी सतरंगी सुंदरता से हटाकर इस संसार और प्रकृति को भूल तुम्हारे रूप सौंदर्य में लगाऊं, जो क्षणिक है, थोड़ी देर में नश्वर हो सकती है ऐसी सुंदरता। इसके पीछे क्यों मैं अपने टाइम को वेस्ट करूं, क्यों मैं गुजारूं अपनी ज़िंदगी को। मैं अपने आप को प्राकृतिक सौंदर्य में उलझाना चाहता हूं, जो सदा
परमानेंट रहने वाली जो प्रकृति है उसके पीछे रहना चाहता हूँ। इंद्रधनुष यानी रेनबो जो बोलते हैं ना, उसमें कितने कलर्स होते हैं, कितनी रंगी बिरंगी खूबसूरती उसमें दिखाई देती है, अलग अलग रंग के। तो ऐसे रंग में मैं अपना जीवन को नश्वर करना चाहता हूँ, ना कि एक पल में आज पैदा हुए, आज जन्म हुआ तो कल मरने वाले, और यह जो नश्वर ज़िंदगी है इसके पीछे मैं ऐसी खूबसूरत कन्याओं के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो नेक्स्ट कविता का सारांश देखते हैं। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कहा तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण, भूल अभी से इस जग को। कवि इस कविता में कहते हैं कि सुंदरी, कोयल की मधुर बोली और भंवर की अनमोल गुंजन जैसे सतरंगी को छोड़कर अभी से तेरी मीठे स्वर में अपने आप को कैसे खो दूं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोयल की खूबसूरत बानी यानी उसकी जो खूबसूरत आवाज़ है, कू वाली आवाज़ जो है वह, और मधुर उसकी जो बोली है जो पूरे संसार में बहुत ही फेमस है, उसे छोड़कर, और भंवरों की यानी ब्लैक बी जो बोलते हैं हम लोग, उसकी जो गुंजन है, इस सब को छोड़कर, इसकी खूबसूरती को छोड़कर तेरी खूबसूरत आवाज़ के पीछे मैं, तेरे खूबसूरत मीठे स्वर के पीछे क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूं, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं जो कि नश्वर होने वाला है। जो संसार में इतनी अच्छी खूबसूरत चीज़ें मिल रही है, इसे छोड़कर मैं तुम्हारे पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। नहीं चाहिए मुझे, प्रकृति चाहिए करके बोल रहे हैं। अंतिम एक कविता का सारांश है। उषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। तो इस कविता का सारांश इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि सुबह होते ही जो फूल होते हैं वह अपने सुंदर ओष्ठ को खोलते हैं। ओष्ठ यानी होंठ, ओके। तो अभी यहाँ पर फूल जो होते हैं सुबह सुबह क्या होते हैं, जो पेटल होते हैं वो फ्लावर बनते हैं ना, जैसे कि खुलते हैं, खिलकर वो फूल बन जाते हैं। वह इतने सुंदर तरीके से अपने होंठ को खोलते हैं, काया खिल जाती है। काया यानी मन जो होता है वो बहुत ही खुलकर क्या हो जाता है, फूल के जैसे मेरा मन खुल जाता है, यानी बहुत खुशी हो जाती है मुझे, बहुत ही खुश हो जाता हूँ मैं, हैप्पी हो जाता है यह देखकर मन। और मैं ऐसे जग को कैसे भूल कर तुम्हारे ओठों के रस के लिए अपने आप को इस जग से अलग कर दूँ। और ये कहते हैं कि मैं ऐसे खूबसूरत फूलों को, ऐसी सुंदरता को छोड़कर तेरे खूबसूरत होठ के रस को पीने के लिए अपनी ज़िंदगी को मैं नश्वर नहीं करना चाहता। इस जग में जो प्रकृति है, जो सुंदर है, जो खूबसूरत है, जो परमानेंट है, जो देखने के लिए हमेशा मिलेगा, जो नश्वर नहीं हो सकता है, ऐसी खूबसूरती के पीछे मैं रहना चाहता हूँ, ना कि यह मानवीय ज़िंदगी जो आज मिली है कल नश्वर हो सकती है। आज हम सुंदर हैं, कल हमारा खूबसूरती जो है वो बिगड़ सकती है। आज हम यंग है, कल हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, या आज जिंदा है तो कल मर जाएंगे। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो मानव में परमानेंट रह सकता है। परमानेंट रहता है कौन सा, वो प्रकृति। तो प्रकृति के ही पीछे मैं अपनी ज़िंदगी को नश्वर करना चाहता हूँ, ना कि यहाँ पर 4 दिन की ज़िंदगी में रहने वाली कोई खूबसूरत सुंदरियाँ या लड़कियाँ या कुमारियाँ के पीछे मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। तो यह कविता में हम देख सकते हैं कि यह एक छायावादी कवि है। किस प्रकार यह प्रकृति में अपने माँ को, अपने प्रियतमा को, अपने दोस्त को, सब कुछ देखना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रकृति के लिए जो प्यार है वह इन्होंने यहाँ पर इस मोह नामक कविता के द्वारा हमें दिखाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको, नमस्ते।